दोस्तों, इतिहास सिर्फ तारीखों और घटनाओं का संग्रह नहीं होता। इतिहास सोच का आईना होता है और कई बार उस आईने को जानबूझकर धुंधला कर दिया जाता है। आज हम एक ऐसे ही सवाल की गहराई में जाने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो सोशल मीडिया पर बार बार उठता है। आखिर क्यों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वकील होने के बावजूद भगत सिंह का केस नहीं लड़े? पहली नजर में यह सवाल सीधा लगता है, लेकिन क्या यह सच में एक मासूम सवाल है या इसके पीछे छिपा है कोई भ्रम या शायद एक सुनियोजित दुष्प्रचार? आज हम इस सवाल का जवाब देंगे, तथ्यों के साथ, इतिहास के साथ और पूरी सच्चाई के साथ। जब भी कोई ऐसा सवाल उठता है तो हमें सीधे जवाब पर नहीं कूदना चाहिए। पहले उस समय को समझना चाहिए, उस दौर की परिस्थितियों को समझना चाहिए। वह दौर था 1920 से 30 का ब्रिटिश शासन का दौर, लेकिन उससे भी ज्यादा कठोर था समाज का ढांचा। एक तरफ देश आजादी के लिए लड़ रहा था, तो दूसरी तरफ समाज के अंदर ही इंसान इंसान से लड़ रहा था। जाति, छुआछूत, भेदभाव, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये लाखों लोगों की रोज की हकीकत थी। आप सोचिए, आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक महान संविधान निर्माता, विद्वान और वकील के रूप में जानते हैं, लेकिन उस समय उन्हें एक इंसान तक नहीं माना जाता था। जब वो स्कूल जाते थे तो उन्हें कक्षा के अंदर बैठने की अनुमति नहीं थी। उन्हें दरवाजे के पास बैठकर पढ़ना पड़ता था। पानी तक छूने की इजाजत नहीं, क्योंकि उनके छूने से धर्म भ्रष्ट हो जाता था। अब सोचिए, ऐसे माहौल में बड़ा हुआ इंसान जब पढ़ लिख कर वकील बनता है तो उसे क्या सम्मान मिलता होगा। सन 1923 में अंबेडकर ने वकालत शुरू की, लेकिन क्या उन्हें केस मिलने लगे? नहीं। क्यों? क्योंकि लोग उनके पास केस लेकर आने को तैयार ही नहीं थे। सिर्फ इसलिए क्योंकि वे अछूत माने जाते थे। बार में बैठने की जगह नहीं, क्लाइंट नहीं, सम्मान नहीं। यहां तक कि जब वे प्रोफेसर बने तो छात्र उनसे पढ़ने तक को तैयार नहीं थे। अब बात करते हैं भगत सिंह की। भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, वो एक विचार थे, एक सोच थे। उन्होंने सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, बल्कि समाज की बुराइयों के खिलाफ भी आवाज उठाई। उन्होंने साफ कहा था, जब तक तुम अपने ही लोगों को इंसान नहीं मानते, तब तक तुम्हें अधिकार मांगने का कोई हक नहीं। उन्होंने छुआछूत का विरोध किया, दलितों के अधिकारों की बात की और सामाजिक समानता को असली आजादी बताया। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों का लक्ष्य एक था, लेकिन रास्ते अलग थे। भगत सिंह राजनीतिक आजादी के लिए लड़ रहे थे और अंबेडकर सामाजिक आजादी के लिए लड़ रहे थे। एक अंग्रेजों की गुलामी खत्म करना चाहता था, दूसरा समाज की जंजीरों को तोड़ना चाहता था। और सच कहें तो बिना सामाजिक आजादी के राजनीतिक आजादी अधूरी ही रहती। तो फिर सवाल वही है, अंबेडकर ने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा? इसका जवाब देने से पहले हमें एक और सच्चाई जाननी होगी। जब भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया तो उनका केस लाहौर में चल रहा था और उनकी पैरवी कर रहे थे एक बहुत बड़े वकील आसफ अली। वह उस समय के जाने माने, अनुभवी और प्रभावशाली वकील थे। अब सोचिए, एक ऐसा केस जिसमें देश भर की नजरें लगी हों, जिसमें पहले से एक मजबूत वकील मौजूद हो, क्या अचानक किसी और वकील को लाकर खड़ा कर देना संभव था? यहीं से भ्रम फैलाया जाता है। लोग यह नहीं बताते कि पहला केस पहले से किसी और वकील के पास था, दूसरा अंबेडकर मुंबई में थे, केस लाहौर में, तीसरा उस समय अंबेडकर को खुद केस नहीं मिलते थे और फिर सवाल उछाल दिया जाता है, उन्होंने क्यों नहीं लड़ा? अक्सर सोशल मीडिया पर यह सवाल उठाया जाता है, लेकिन कुछ बातें हमेशा छुपा दी जाती हैं। यह नहीं बताया जाता कि केस पहले से किसी और के पास था। यह नहीं बताया जाता कि अंबेडकर को केस मिलते ही नहीं थे। यह नहीं बताया जाता कि समाज उन्हें स्वीकार ही नहीं कर रहा था। और फिर एक अधूरी कहानी के आधार पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया जाता है। दोस्तों, आज के समय में सबसे बड़ा खतरा यह नहीं है कि लोग सवाल पूछते हैं, बल्कि यह है कि लोग आधा सच सुनकर ही फैसला कर लेते हैं। और यही वजह है कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। दोस्तों, इतिहास हमें बांटने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए होता है।
भगत सिंह ने हमें हिम्मत सिखाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें बराबरी सिखाई, और जब हिम्मत और बराबरी साथ आ जाए तो एक मजबूत राष्ट्र बनता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे यह सवाल पूछे, अंबेडकर ने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा, तो सिर्फ जवाब मत देना, उसे पूरी सच्चाई समझाना। अगर आपको यह जानकारी सही लगी तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि सच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अगर आप ऐसे ही इतिहास के छुपे हुए सच जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।